भारत की ऑटोमोटिव हिस्ट्री में अगर आप एक ड्राइवर्स कार के बारे में बात करें तो ज़्यादा नाम शायद आपके जहन में ना आए, पर एक नाम है जो भुलाए नहीं भूलता। वो है स्कोडा ऑक्टाविया, जिसके आगे लगे हैं 3 अल्फाबेट्स, VRS। अब हाल ही में स्कोडा इंडिया ने इंडियन ऑपरेशंस के 25 साल पूरे किए हैं और इस मुबारक मौके को सेलिब्रेट करने के लिए एक लेजेंड की वापसी हुई है। ये है देवी और संजनों नई जनरेशन की स्कोडा ऑक्टाविया VRS और आज हम इसे चलाने वाले हैं इंडिया के फॉर्मूला 1 सर्किट पे, बुड इंटरनेशनल सर्किट पे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं बिलाल, आप देख रहे हैं कार एंड बाइक और आगे बढ़ने से पहले कार एंड बाइक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, और उस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपकी और हमारी मुलाकात हो सके काफी फ्रीक्वेंटली। देखो, 100 बात की एक बात ये है कि जो ऑक्टाविया VRS है ये है एक प्रॉपर स्पोर्ट्स सेडान, और स्पोर्ट्स सेडान का ट्रेट है कि वो काफ़ी एग्रेसिव दिखती है। ओवर द जनरेशन ऑक्टाविया ने अपना एक 3 बॉक्स डिज़ाइन को कायम रखा है और आज भी इस बॉडी स्टाइल में ये बरकरार है और अब भी एक लुकर लगती है। आगे की ओर स्कोडा की आइकॉनिक मस्टैच ग्रिल में ये एंगुलर हेडलैम्प्स कितनी बारीकी से इंटीग्रेट किया गया है। एक स्पोर्ट्स सेडान को स्पोर्ट्स सेडान दिखने के लिए कुछ चीजें एसेंशियल है, जैसे कि एक एग्रेसिव बम्पर जिसमें एक गेपिंग एयर इनटेक हो, बॉनेट पर क्रीजेस, वाइड व्हील आर्चेस, लो प्रोफाइल टायर्स, कुछ ब्लैक आउट इंसर्ट्स और हाँ, पीछे की ओर एक से ज्यादा एग्जॉस्ट टिप्स। और इस 4th जेन मॉडल में भी ये सारे ट्रेड्स आज भी मौजूद है और स्पेशली इस नियॉन जैकेट कलर में ये सारे ट्रेड्स उसके उभर के आते हैं। मैन, आई पर्सनली कांट स्टॉप लुकिंग एट इट। और अब कैबिन की बात करें तो अगर आपने पुरानी कोई भी ऑक्टाविया VRS को एक्सपीरियंस किया होगा तो आपको ये पता होगा कि हर एक चीज़, हर एक मटेरियल, हर एक डिज़ाइन यहाँ पे पर्पस बिल्ट है। इसका जो फील है वो प्रीमियम के साथ साथ स्पोर्टी भी है, जैसे कि स्टीयरिंग या फिर कार्बन फाइबर इंसर्ट्स या फिर अलकंटारा ऑन द सीट्स। हर एक चीज़ यहाँ पे एक स्पोर्टीनेस को दर्शाती तो है, फील भी करवाती है। उसके अलावा एक चीज़ जो स्कोडा ने बखूबी निभाया है अपनी हर कार में, वो है इसका एर्गोनॉमिक्स। एवरीथिंग जो आपके यूनिट्स है, जो आपके बटन्स है, टच स्क्रीन हो गया, गियर लीवर हो गया या स्टीयरिंग या पोस्चर, ये एक काफ़ी एर्गोनॉमिक डिज़ाइन देता है जो आपको एक स्पोर्ट्स सेडान का जो फील है, कंफर्ट के साथ साथ स्पोर्टीनेस एक साथ देता है। ये जो सीट्स है ये एक प्रॉपर बकेट सीट्स है जो इस स्पोर्ट्स सेडान को एक प्रॉपर स्पोर्ट्स कार का फील देती है। हाँ, यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, बट एक प्रॉपर एंथुजियास्ट को पता होगा ये क्यों नहीं है। ओवरऑल एक एवरीडे यूजेबिलिटी के लिए ये एक ऑक्टाविया है, ये एक स्कोडा है जो एक आपको प्रॉपर फैमिली कार का फील देगी। और ये जो VRS बैज है ये बताती है कि इसके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल है और एक प्रॉपरली मॉडर्न डे कार की ही तरह यहाँ पर आपको हर एक फीचर्स मिल जाता है जो आपको एक्सपेक्टेड है। अब आप सोच रहे हो कि मैं बार बार स्पोर्ट्स सेडान पे क्यों एम्फसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लगे हैं 4 डोर। आपको एक स्पोर्ट्स कार वाला फील मिलता है, बट यहाँ पे 4 दरवाजे होने की वजह से ये एक प्रॉपर स्पोर्ट्स सेडान बनती है। आप इसके साथ जा सकते हो रेस ट्रैक पे, ड्रैग स्ट्रिप पे, पर यहाँ पे आप 4 लोगों को भी कंफर्टेबली बिठा सकते हो। जो पीछे लोग बैठने वाले हैं उन्हें सीट भी अलकंटारा वाला फील मिलता है। स्पेस ठीक है, थोड़ा टाइट है, बट जब आपकी गाड़ी 260 हॉर्स पावर के साथ भाग रही हो तो स्पेस ज़्यादा मैटर नहीं करता। ओवरऑल ये है एक फैमिली कार जो स्पोर्ट्स सेडान है। तो फाइनली बुड इंटरनेशनल सर्किट पे हम चला रहे हैं स्कोडा ऑक्टाविया की नई VRS वर्जन। अब मैं बता दूं कि पहले के कंपैरिजन में BHP तो बढ़ चुका है। पुरानी ऑक्टाविया का नाम था ऑक्टाविया VRS 245, अब 20 BHP ज़्यादा हो चुका है एंड अब इसका पावर आउटपुट है 261 BHP, तकरीबन 370 न्यूटन मीटर का ट्विस्टिंग फोर्स, और इसका 0 to 100 किलोमीटर पर आवर क्लेम टाइम है जस्ट 6.4 सेकेंड्स। यहाँ लगा है 2 लीटर TSI टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो बिलोंग करता है इंटरनेशनल EA888 फैमिली को। हाल ही में लॉन्च हुई वॉक्सवैगन गोल्फ GTI जो पहली बार भारत में आई है उसमें भी सेम इंजन लगा है।
ड्राइविंग की बात करें तो ये है एक काफ़ी लेजेंडरी इंजन। स्मूथनेस, रिफाइनमेंट तो है ही, बट यहाँ पे है काफ़ी अच्छा पावर डिलीवरी। जो यूजुअली एक टर्बो कार के साथ जो टर्बो लैग महसूस करते हो, वो यहाँ नॉन एग्जिस्टेंट हो चुका है। बट मोर इम्पोर्टेंटली इसका जो हैंडलिंग है, इट्स क्रेजी फास्ट, क्विक है, लाइट है, और ये जो स्टीयरिंग फील है, ये भी एक काफ़ी एक प्रॉपर स्पोर्ट्स कार जैसा है। अब जैसे हमें पता है BIC एक फार्मूला 1 सर्किट है जो काफ़ी फास्ट सर्किट है, तो इसका जो पावर कैरिंग कैपेसिटी है इस इंजन का, इट्स फिनोमिनली गुड। आपको ज़रा भी ऐसा अंडर पावर फील इस ट्रैक पे तो नहीं होगा। तो आप रोड पे तो महसूस कर ही सकते हो इसका जो ड्राइविंग एंथुसियास्ट है, जो एक ड्राइवर्स का फील है एक ऑक्टाविया का, ये आज भी मेंटेन्ड है, बरकरार है। फर्स्ट कपल ऑफ कॉर्नर्स के बाद बैक स्ट्रेट पे हम आ गए हैं, एंड 150 की स्पीड इस ऑक्टाविया के लिए कुछ भी नहीं। वी आर स्टिल ग्रोइंग, वी आर स्टिल हिटिंग 180 अभी, एंड इट्स टाइम टू ब्रेक। 180 is still not bad for a back straight, right? More importantly, when you go full throttle इसमें, तो आपका जो एक sonorous exhaust system है, शायद आपको आइडल पे नहीं सुनाई दे, बट जब आप इसको एक्चुअली पुश करते हो तो इसका इंजन गाता है। काफ़ी सुरीला साउंड ट्रैक है। अब पावर डिलीवरी हो रहा है, ऑलमोस्ट 260 bhp जा रहा है फ्रंट व्हील्स पे, और जब आप इसे ऐसे पुश करते हो रेस ट्रैक पे, तो इसका जो टॉर्क स्टीयर का कैपेबिलिटी है ये काफ़ी सबड्यूड है। यहाँ पे लगा है एक इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, जिसकी वजह से जो टॉर्क स्टीयर जो यूजुअली फ्रंट व्हील ड्रिवन कार्स को अगर आप एक रेस ट्रैक पे हार्ड पुश करो तो जो फील होता है वो यहाँ ज़रा भी नहीं है। जिस तरीके से ये कार अपने आप को कंट्रोल या मेंटेन करती है, इट्स अनबिलीवेबली गुड। इसे एक रेस ट्रैक पे चलाने के बाद आपको पता चलता है कि क्यों ऑक्टाविया RS हमेशा से ही एक ड्राइवर्स का खिताब जीतते आ रही है। ये बनी है एक ड्राइवर के लिए। इसका डायनामिक सेटअप किया गया है ऐसे ही अनरिस्ट्रिक्टेड रोड्स पे प्रॉपर्ली बेल्ट आउट करने के लिए। BIC पर ट्रैक एक्सपीरियंस के अलावा स्कोडा ने ऑक्टाविया की हैंडलिंग दर्शाने के लिए कुछ और सेटअप किए थे, जैसे कि मूस टेस्ट, स्लैलम और ऑटोक्रॉस। शुरू किया हमने मूस टेस्ट से, जो काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है कार की हाई स्पीड स्टेबिलिटी और हैंडलिंग का। ये काम आता है जब कभी आप स्पीड में जा रहे हो और सामने मूस जैसा कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, तो उससे सेफली मैन्यूवर कैसे किया जाए। और जितनी लाइट और प्रिसाइज ऑक्टाविया RS की स्टीयरिंग है जो हमने ट्रैक पे देखा, यहाँ 50 से 60 kmph की स्पीड पर भी क्विक डायरेक्शन चेंज करने में कोई ड्रामा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ प्रिसीजन हैंडलिंग। और प्रिसीजन हैंडलिंग की बात करें तो स्लैलम में इस ऑक्टाविया RS के इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल का सबसे बेस्ट एग्जांपल देखने मिला। ये है तो एक फ्रंट व्हील ड्राइव, जहां फ्रंट व्हील्स को टर्निंग के अलावा 260 हॉर्स पावर भी हैंडल करना होता है, पर इस डिफरेंशियल की वजह से इसकी हैंडलिंग इतनी उम्दा रही कि क्या ही कहने। और आखिर में था एक टाइट ऑटोक्रॉस, जहां एक और बार ऑक्टाविया RS की हैंडलिंग ने हमें इम्प्रेस किया। अब मैं यहाँ ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप इसे खुद ही एंजॉय कीजिए। तो क्या ये नई जनरेशन ऑक्टाविया VRS में अब भी वो बात या वो फीलिंग या वो कैरेक्टर है जो इसकी प्रीडिसेसर्स में हुआ करती थी? वेल एब्सोल्युटली, ये अब भी है फास्ट, फोकस्ड, और इसमें अब भी है वो सोल जो बनाती है इसे लेजेंडरी इसके प्रीडिसेसर्स की तरह। हालांकि इसमें एक दिक्कत अब भी है, क्योंकि अगर आपको इसे खरीदना है तो अब इसका स्टिकर प्राइस हो गया है तकरीबन 50 लाख रुपए एक शोरूम, और वो पैसे देने के बाद भी आप शायद इसे अपने गराज में नहीं पार्क कर पाए।
क्योंकि स्कोडा इंडिया ने सिर्फ लिमिटेड नंबर्स में इस ऑक्टाविया वीआरएस को सीबीयू रूट के थ्रू लाया है और सारे के सारे यूनिट्स सेल आउट हो चुके हैं और स्कोडा इंडिया अब भी कंटेम्पलेट कर रहा है कि नेक्स्ट लॉट लाना चाहिए या नहीं। अब लॉजिकली देखा जाए तो इंडिया में सेडान्स कौन ही खरीदता है, सभी को एसयूवीज पसंद है और एक्सपोर्ट सेडान ना भाई ना। बट सच बताओ तो कुछ चीज़ें लॉजिकली नहीं की जाती, कुछ चीज़ें दिल से की जाती है और कुछ कार्स ऐसी होती है जो सीधा आपको दिल को छू लेती है। ये ऑक्टाविया वीआरएस उन्हीं कार्स में से एक है। ओनिंग एन ऑक्टाविया इज नॉट अबाउट प्रैक्टिकलिटी या फ्यूल एफिशिएंसी या वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन। ये कार आपको अलाइव फील करवाती है और ये अब भी बताती है कि सेडान्स आर नॉट डेड येट। तो ये थी स्कोडा ऑक्टाविया वीआरएस आपके लिए और इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं बिलाल, लेता हूं आपसे विदा, फिर मिलते हैं।